Hello students, I hope you are doing great and we are back with another chapter today, and today we will be covering you chapter 2, that is business activities. Right, so से पहले वाला चैप्टर अगर अभी तक नहीं देखा है सो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर लेना, उसके नोट्स बना लेना। और आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस एक्टिविटीज के साथ। इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें बिजनेस का ओवरव्यू दिया था, याद है ना, और बिजनेस के फीचर भी डिस्कस किए थे। आई होप याद होगा, क्योंकि वही ना अब इस चैप्टर में भी थोड़ा बहुत तुम्हें दिखने वाला है। सो इसकी पीपीटी के लिए अभी तक जिन बच्चों ने भी नहीं डाउनलोड किया एप्लीकेशन, प्लीज डाउनलोड कर लेना। और अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग तरीके हैं, लाइक एंड्रॉयड यूजर्स आप प्ले स्टोर में सर्च करना, और एप्पल यूजर ऑफ कोर्स यू नो आप ऐप स्टोर में हमारा ऐप ऑब्सेशन एंट्रेंस हब सर्च करोगे और आप डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, वहां जाने के बाद जब आप हमारे प्रोफाइल आइकन में क्लिक करोगे देन एक खुल के आएगा साइड में, एंड वहां पे जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज फ्री मटेरियल, वहां पे क्लिक करके आप पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो डाउनलोड कर लेना। नाउ वी आर बिगिनिंग विद द मीनिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब हम समझेंगे कि बिजनेस क्या होता है। अभी दिमाग में आ रहा होगा मैम इससे पहले तो हमने बिजनेस पढ़ लिया है, हमें तो पता है बिजनेस क्या होता है। एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां पे हम प्रोडक्शन या एक्सचेंज कर रहे होते हैं गुड एंड सर्विसेज का, और मेन मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। यस स्टूडेंट्स, आप वो मीनिंग भी लिख सकते हो, और हम यहाँ पे भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मेंशन है। तो बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जहाँ पे लोग रेगुलरली क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, और क्या गुड एंड सर्विसेज। ठीक है, नॉट फॉर फ्री, ऑफकोर्स फ्री में नहीं करेंगे, मनी को अर्न करने के लिए, ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को जी पाए, है ना, जीवन व्यापन कर पाए, इस पर्पज से। तो मेन आइडिया क्या है, कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसका मेन मोटिव है प्रॉफिट। आप वाली मीनिंग जो आपने उधर याद की है ना, वो लिख सकते हो, ये मन हो ये लिख सकते हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, आई वुड सजेस्ट वाली ज्यादा बेटर है। जैसे कि शॉपकीपर है वो क्लोथ सेल करता है, फैक्ट्री है वो बिस्किट्स बनाती है, बार्बर है वो हेयर कट करता है। तो ये लोग जो भी गुड एंड सर्विसेज दे रहे हैं ना बेटा, इनका मेन मोटिव क्या है, तुमको ऐसे फ्री में दे रहे हैं नहीं ना, वो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से दे रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम फीचर्स पे। बिजनेस तो हमें क्लियर है क्योंकि हमने वहां पे भी बहुत डिटेल में पढ़ा। अभी हम आते हैं फीचर्स पे। अब तुम बोलोगे मैम फीचर्स भी तो वहां पे पढ़े थे, क्या वही लिख दे कि अब ये दोबारा याद करेंगे? देखो ऑलमोस्ट तो सब यहाँ पे सेम ही मिलने वाला है। हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ नया है यहाँ पे जो मिल रहा है वो तुम्हें याद कर लेना चाहिए तो कर लो, अदरवाइज वो भी पूरे सफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले है सेल ट्रांसफर एंड एक्सचेंज। बिजनेस में बेसिकली क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, उसको बेचते हैं, है ना, उसका एक्सचेंज होता है, यही होता है। वही चीज बोल रहा है कि बिजनेस में सेलिंग होती है, एक्सचेंज होता है गुड एंड सर्विसेज का मनी के लिए। एक शॉपकीपर फूड सेल कर रहा है टू अर्न मनी, ये जो एक्सचेंज है, ये जो बेच रहा है खरीद रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब बिजनेस है। ठीक, डीलिंग इन गुड एंड सर्विसेज, बिजनेस जो है वो गुड्स लाइक क्लोथ, ब्रेड, मशीन्स एंड सर्विसेज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करता है। सिंपल फंडा ये है कि बिजनेस तुम्हें गुड्स भी देता है और सर्विस भी देता है। अभी तक तुमने टैंजिबल इंटेंजिबल का कॉन्सेप्ट नहीं समझा होगा, या उससे वाले वीडियो में मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिया भी था, अभी क्लियर कर देती हूँ पूरा। देखो बेटा, टैंजिबल वो होते हैं, है ना, टैंजिबल वो होते हैं जिनको तुम क्या कर सकते हो, जिनको तुम टच कर सकते हो, जिनको तुम देख सकते हो। ठीक, और इनटैंजिबल बेसिकली क्या होते हैं, इसके अपोजिट, जिसको तुम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, बस वो होते हैं इनटैंजिबल। अब जैसे गुड्स हैं, मैंने ये खरीदा, ठीक है, मैंने ये खरीदा तो आई कैन टच इट, आई कैन सी इट, सो दिस इज व्हाट टैंजिबल। मैंने हेयर कट करवाया तो जो हेयर कट हो गया, क्या मैं उसको टच कर सकती हूँ या मैं उसको देख सकती हूँ? वो जो हेयर कट हुआ वो आई कैन जस्ट फील कि हाँ हो गया है, अब वो लुक चेंज हो गया, आई कैन जस्ट फील द थिंग। वो सर्विस को हम फील कर सकते हो। तो जो आप टच कर सकते हो वो आपका होता है प्रोडक्ट, जैसे मैं बोलूंगी गुड्स होता है बेसिकली। और जो आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट महसूस कर सकते हो, वो होती है आपकी सर्विस। ठीक है, बाबा ने हेयर कट किया, वो हेयर कट आपको सर्विस के फॉर्म में मिली, वो सर्विस आप फील कर सकते हो कि हाँ हेयर कट हो गया, चेंज आ गया है। वो इसको टच नहीं कर सकते, वो कहाँ गया ये वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो तो जैसे बैंकिंग हो गई, बैंकिंग में आपको सर्विस मिलती है, वो भी सर्विस है। तो याद रखना, सर्विस आपकी इंटेंजिबल होती है और गुड्स आपके टेंजिबल होते हैं। क्लियर? तो बिजनेस आपको गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देता है, बिजनेस दोनों में डील करता है ना। कुछ लोग सर्विस देने के बिजनेस में होते हैं, कुछ लोग गुड्स
नेक्स्ट इज रेगुलर डीलिंग, ये चीज भी याद रखना कि बिजनेस वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें लगेगा कि वन टाइम एक्टिविटी है, एक बार मैंने तो अपना फोन बेचा, आई एम डूइंग बिजनेस, नो, यू आर नॉट डूइंग बिजनेस। बट इफ यू आर रेगुलरली डूइंग दिस, लाइक रोज तुम मोबाइल लाते हो, खरीदते हो, बेचते हो, तब हम कह सकते हैं वो बिजनेस कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं चमकते हैं, हमने तो मोबाइल बेच दिया, मैं तो बिजनेस कर लिया, नहीं बेटा, वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वन टाइम एक्टिविटी नहीं होती, अगर आप उसी चीज को रेगुलरली कर रहे हो तो वो बिजनेस है। जैसे तुमने अपना ओल्ड स्कूटर बेच दिया एक बार, वो बिजनेस नहीं है, पर तुम रोज ही एक स्कूटर बेचते रहते हो, वो तुम्हारा बिजनेस हो सकता है, ठीक है, तो वन टाइम नहीं है। नेक्स्ट इज मोटिव, तुम्हें पता है बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट होता है, वेल्थ अर्न करना, मनी अर्न करना। नेक्स्ट इज यूटिलिटी क्रिएशन, ये थोड़ा नया फीचर है तुम्हारे लिए कि बिजनेस जो है ना वो यूटिलिटी क्रिएट करती है, मतलब गुड्स को यूजफुल बनाती है। जैसे मान लो लकड़ी, बिजनेस क्या करेगा, इस लकड़ी को तुम्हारे लिए यूजफुल बनाएगा। कैसे, इसका फॉर्म चेंज करके, मतलब इसका शेप बदल के इसके फर्नीचर बना दिया, है ना, इसका शेप बदल दिया, इसको समय पे तुम्हारे तक अवेलेबल करा के, ठीक है, इसको सही से स्टोर करके, इस तरीके से इसकी जो यूजफुलनेस है ना वो बढ़ा सकती है। मतलब लकड़ी ऐसे यूजफुल नहीं थी, बट उसका शेप बदल गया, उसको समय पे अवेलेबल करा दिया, तो वो अब यूजफुल हो गया। तो बिजनेस का काम क्या होता है, यूटिलिटी क्रिएट करना। याद रखना, बिजनेस क्या करती है, गुड्स को यूजफुल बना देती है, उसमें टाइम, प्लेस, फॉर्म, पोजीशन, यूटिलिटी देके समय पे वो तुम्हें अवेलेबल हो जाए, है ना, सही जगह पे उसको अवेलेबल करा के। मान लो लकड़ी है जंगल में पड़ी, कोई काम की नहीं है, उसको मैंने बना के उसको मार्केट में उतार दिया, तो अभी वो यूजफुल हो गई, है ना, अब वो बिकेगा, वो यूजफुल हो गया वो लकड़ी। फॉर्म चेंज करके, शेप, पोजीशन, उसकी ओनरशिप ट्रांसफर करके, कि अब वो तुम्हारा हो गया, तुमने खरीद लिया, अब वो तुम्हारे लिए यूजफुल हो गया, तुम उसको अपने मनमर्जी से यूज कर सकते हो। तो बिजनेस का काम है यूटिलिटी क्रिएट करना, ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि वीट को ब्रेड में कन्वर्ट करना, फिर उसको फैक्ट्री से मार्केट में ले जाना। तो पहले वीट ऐसे कोई काम में नहीं आ रहा था, ब्रेड बन गई, लोग उसको खा रहे हैं, तो वीट का कन्वर्ट करा, उसमें फॉर्म यूटिलिटी, जब शेप चेंज करते हो उसे बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी डाल दी, ठीक है, तो वो यूजफुल हो गया। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, तुम्हें पता है बिजनेस का मेन मोटिव होता है मनी अर्न करना, ठीक है, लव अफेक्शन में नहीं करते हम, पैसे कमाने के लिए करते हैं। रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है ना, अनसर्टेनिटी होती है, कंपटीशन का रिस्क है, भाई कल को कौन मेरा राइवल खड़ा हो जाए, चोरी का रिस्क रहेगा, कहीं चोरी ना हो जाए दुकान में, कहीं आग ना लग जाए, भाई रिस्क तमाम तरीके के होते हैं। तो जो फीचर तुम्हें भी अच्छा लगे, बट क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी याद रखना, मेरा एक सजेशन रहेगा तुम्हें। बाकी जो भी फीचर तुम्हें अच्छे लगे तुम लिख सकते हो, ठीक है, रेगुलर डीलिंग ये सब भी। चलो, अभी हमने पढ़ लिया कि बिजनेस क्या है, बिजनेस के फीचर्स क्या, जो कि हम इससे पहले भी पढ़ के आए थे, नथिंग वाज वेरी न्यू, कि अभी बिल्कुल नया आया, बट अब ये थोड़ा नया आने वाला है, ठीक है। जो बिजनेस एक्टिविटीज होती है ना बेटा, वो दो तरीके की होती है, एक होती है तुम्हारी इंडस्ट्री और एक होती है तुम्हारी कॉमर्स। मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो इंडस्ट्रीज बेसिकली क्या होती है, बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा गुड्स क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैंने तो अच्छा बनाया नहीं है, बेसिकली जहाँ पे तुम्हारा गुड्स बन रहा है, प्रोडक्शन वाला काम इंडस्ट्री करती है, ठीक है। और कॉमर्स क्या होता है, कॉमर्स में वो एक्टिविटीज आती हैं जो बेसिकली किससे रिलेटेड है, जो बेसिकली रिलेटेड हैं सेल और एक्सचेंज से, ठीक है। तो ये तुम्हारा कॉमर्स में आएगा। अब हम इसको तरीके से देखेंगे एक एक करके कि क्या है इंडस्ट्री, क्या है कॉमर्स, वो अब हम गो थ्रू करते हैं। तो इंडस्ट्री बेसिकली वो सारी एक्टिविटीज हैं, प्लेस जहाँ पे गुड्स बन रहा है वो फैक्ट्री है। इंडस्ट्री वो सारी एक्टिविटीज जो तुम करते हो, क्यों, ताकि तुम गुड्स को प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है, गुड्स को बना पाओ, जो भी तुमको बेचना है मार्केट में उसको भाई बनाना पड़ेगा, तभी तो होगा ना, लकड़ी से फर्नीचर बनाएंगे तभी तो बिकेगा। तो वो जो एक्टिविटीज है जिनका पर्पस क्या है, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोड्यूस करना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोसेस करना ताकि वो बिके, है ना, बेचना वाला काम अभी नहीं हो रहा, वो तुम्हारा कॉमर्स में होगा, बस उसको प्रोडक्शन करना, उसको प्रोसेस करना ही कहाँ पे होता है, इंडस्ट्री। तो वो सारी एक्टिविटीज जो कि प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग से रिलेटेड है गुड एंड सर्विसेज की, वो इंडस्ट्री कहलाती है। सिंपल वर्ड में कहें तो इंडस्ट्री मतलब रॉ मटेरियल को चेंज करके यूजफुल फिनिश प्रोडक्ट बनाना या सर्विसेज देना। ऑफ कोर्स यही होगा, रॉ मटेरियल का फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे और हम कुछ यूजफुल चीज बनाएंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया, प्रोडक्शन किया, कुछ बनाया, प्रोडक्शन किया, या प्रोसेसिंग, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना और उसको उससे कपड़ा बनाना, ये हो गया प्रोसेस करना। तो प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग सेम थिंग, ठीक है। ये जहाँ पे भी हो रहा है, ये सारी एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं वो क्या है, इंडस्ट्री।
ठीक है, यहाँ पे भी कुछ बन ही रहा है, बस प्रोसेस हो रहा है, बन रहा है, यहाँ पे भी कुछ बिका नहीं है, वो कॉमर्स में होगा। ठीक है, सो वो एक्टिविटीज जो रिलेटेड है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज से, उन्हें हम बोलते हैं इंडस्ट्री। जैसे कॉटन से क्लोथ बनाना, वुड से फर्नीचर बनाना, डॉक्टर मेडिकल सर्विस दे रहा है, ये सब तुम्हारा क्या है, ये सब तुम्हारा इंडस्ट्री है ना, क्योंकि कोई चीज का प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरी इंडस्ट्रीज के टाइप्स भी होते हैं। कितने तरीके की इंडस्ट्रीज हैं देखते हैं। सबसे पहली है तुम्हारी प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरी है सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरी है टर्शरी इंडस्ट्री। याद रखना बेटा, इंडस्ट्री का काम क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। अब ये तीन तरीके की होती हैं, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी, और एक होती है टर्शरी। समझते हैं एक एक करके सब। सबसे पहले हम आएंगे कि प्राइमरी इंडस्ट्री मेरी क्या होती है। तो देखो बेटा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो डायरेक्टली नेचर के साथ काम करते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो सारी एक्टिविटीज आएंगी जो डायरेक्टली किसके साथ काम कर रही है, नेचर के साथ। ठीक है, इंडस्ट्री का काम ही है प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग करना। अब इनको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ही हम पढ़ रहे हैं, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री नेचर के साथ काम करेंगे, मतलब रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके लाएंगे, बेसिकली रॉ मटेरियल लाना इनका काम होता है। ठीक है, तो दे टेक रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल। अब लकड़ी से हम फर्नीचर बना रहे हैं, कर रहे हैं प्रोडक्शन, जो कि तुमने बोला इंडस्ट्री। ठीक, अभी ये लकड़ी आएगी कहाँ से, ये लकड़ी आएगी कहाँ से, वो लाएगा प्राइमरी इंडस्ट्री। और प्राइमरी इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, ये वो एक्टिविटीज होती है जिनका काम होता है नेचर से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके लाना, रॉ मटेरियल लाना। ठीक, तो यही तुम्हें याद रखना है, रॉ मटेरियल को नेचुरल रिसोर्स से, चाहे लैंड से लाएं, वाटर से लाएं, मिनरल्स से लाएं, कहीं से भी लाएं, वो लेके आती हैं। देयर जॉब इज नॉट टू मेक फिनिश गुड्स, ये फिनिश गुड्स नहीं बनाती हैं। ठीक है, ये प्रोडक्शन नहीं करेंगे कि ये फिनिश गुड्स बनाएंगी, इनका ये काम नहीं है। इनका काम बस यही है कि रिसोर्स को, रॉ मटेरियल को लाना, एक्सट्रैक्ट करना। इन शॉर्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री नेचुरल रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके रॉ मटेरियल लाती हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में गई और लकड़ी काटा, लेके आ गई। सो नेचर से रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके एज अ रॉ मटेरियल लाना इनका काम है। ठीक है, फार्मर क्रॉप ग्रो करता है लाइक वीट, राइस, कॉटन। अब जैसे फार्मर है, ये भी प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी डायरेक्ट नेचर के साथ काम कर रहा है, ये भी वो एक्टिविटीज कर रहा है जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, नेचर से। ये क्या कर रहा है, पानी, ठीक है, पानी हो गया, खेत हो गया, मिट्टी होगी, उसमें फसल बो रहा है और उगा रहा है, तो ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में, नेचर के साथ है। ठीक है, तो वीट उगाना, क्रॉप ग्रो करना। ठीक है, फिशरमैन फिश कैच कर रहा है रिवर और सी से, ठीक है, एज अ रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल। ये सारा काम प्राइमरी इंडस्ट्री का। अब फार्मर वीट उगाएगा, फिर ये गेहूं जाएगी आगे वाली इंडस्ट्री, वो प्रोसेस करेगा, आटा बनाएगा। ठीक है, तो इनका काम है नेचर के साथ इंटरैक्ट करके रॉ मटेरियल रेडी करना। ठीक है, नेक्स्ट आती है तुम्हारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। वहां तुमने क्लियरली पढ़ लिया कि वो कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, वो सिर्फ रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट कर रही है। तो प्रोडक्शन कौन करेगा मैम? वो करेगी तुम्हारी सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो रॉ मटेरियल को प्राइमरी इंडस्ट्री से लेती है और उनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती है। रॉ मटेरियल से लेगी, प्राइमरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल लाई, ये रॉ मटेरियल प्राइमरी इंडस्ट्री से लेगी, उस पर काम करेगी और फिनिश गुड्स बना देगी। ठीक है, देयर मेन जॉब इज टू ऐड वैल्यू टू द रॉ मटेरियल एंड मेक यूजफुल फॉर पीपल। भाई लकड़ी है, अब रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करके ले आई प्राइमरी इंडस्ट्री लकड़ी फॉरेस्ट से। अब लकड़ी का ऐसे कोई यूज नहीं, सेकेंडरी को भेजेगी आएगी लकड़ी, लकड़ी से वो फर्नीचर, सोफा जो बनाए वो बनाएगी, और अब वो क्या है, कस्टमर के लिए यूजफुल हो जाएगा। तो वो कन्वर्जन का जो काम है ना, इनपुट से आउटपुट बनाना, रेडी करना, ये सारा काम तुम्हारा सेकेंडरी का है। ठीक है, ये सब फैक्ट्री में होता है, वर्कशॉप में होता है, मिल में होता है। इन शॉर्ट, सेकेंडरी इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना। लाइक शुगर केन, ये फार्मर ने उगाए मान लो नेचर के साथ, प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। और इस शुगर केन से शुगर बनाना, उसको प्रोसेस करना, ये कहाँ का पार्ट है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट आती है तुम्हारी थर्ड टाइप, दैट इज टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होती है बेटा? ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब जैसे प्राइमरी में था, वो रॉ मटेरियल ला रही थी, ये फिनिश गुड्स बना रही थी, पर क्या ये भी कुछ बनाएगी? नहीं। कुछ लाएगी? नहीं। ये कुछ भी गुड्स नहीं प्रोड्यूस करती, ये सर्विस देती है। मतलब इसका काम है प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट करने का, है ना। अब जैसे फार्मर है, उसको खेती करनी है, ठीक है, उसको कुछ पैसे चाहिए, तो कौन देगा? बैंक देगा।
ताकि वो चीज़ कर पाए। अब फैक्ट्री है, उसको कन्वर्जन करना है, इनपुट से आउटपुट बनाना, मशीन लगानी, ये वो पैसा चाहिए, बैंक देगा। ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब कि फार्म से फैक्ट्री तक सामान लाना है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, ये कौन सर्विस देगा? टर्शरी। मतलब ये जो सपोर्टिंग सर्विसेज है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को मदद करेगा, लाइक बैंकिंग का हो गया, वेयर हाउसिंग का हो गया, वेयर हाउस बेसिकली गुड्स को स्टोर करने का, है ना। तो ये सारी सर्विस तुम्हें जो देता है वो होता है तुम्हारा टर्शरी सेक्टर। इनका रोल होता है कि सपोर्ट देना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को। रोल क्या होता है? इनका रोल होता है सपोर्ट देना प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को, याद रखना, ठीक है। रॉ मटेरियल को स्मूथली प्रोड्यूसर से कस्टमर तक मूव करा पाना, ठीक है, सो डैट रॉ गुड्स एंड रॉ मटेरियल कैन स्मूथली मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। भाई जो भी तुमने बनाया, ठीक है, वो कस्टमर को मिल पाए, ये सब के लिए क्या होगा? ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी। फार्मर ने वीट उगा लिया, अभी ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिला तो क्या फैक्ट्री तक जा पाएगा कि उससे कन्वर्ट होके आटा बन पाए? नहीं। तो ये सारा जो सपोर्ट सर्विसेज है ना, वो तुम्हारा टर्शरी सेक्टर देता है। इन शॉर्ट टर्शरी सेक्टर सपोर्ट देता है प्राइमरी और सेकेंडरी को, याद रखना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग की सुविधा हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, ये सारे आपके इसके पार्ट बन जाएंगे, राइट। नेक्स्ट जो हम मूव कर रहे हैं वो आ रहा है आपका कॉमर्स, ठीक है। इंडस्ट्री वाला पार्ट हमने अभी क्लियर कर लिया आपका। अब हम मूव करेंगे कि कॉमर्स क्या होता है। देखो तुमने ना दो ब्रांचेस पढ़ी अभी बिजनेस एक्टिविटी की। एक हो गया तुम्हारा इंडस्ट्री, वो एक्टिविटीज जो बेसिकली किससे कंसर्न है? गुड एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड। अब वो गुड एंड सर्विसेज जो आपका प्रोड्यूस हो गया है ना, वो अब कस्टमर को भी तो मिलना चाहिए, मतलब उसका एक्सचेंज भी तो होना चाहिए। वो कहाँ से होगा? वो होगा तुम्हारा कॉमर्स में। तो कॉमर्स ऐसी ब्रांच है बिजनेस की ना बेटा, जो किससे डील करती है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज, है ना। जो गुड्स एंड सर्विसेज तुमने बना दिया, उसको बेचना, खरीदना, इससे कंसर्न है तुम्हारा किसका? कॉमर्स का। तो कॉमर्स वो बिजनेस की ब्रांच होती है जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड है, उनके एक्सचेंज से रिलेटेड है और उनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। अब गुड्स बन गया इंडस्ट्री में, है ना, प्राइमरी ने रॉ मटेरियल दे दिया, सेकेंडरी ने उससे फिनिश गुड्स बना दिया, टर्शरी ने दोनों को सपोर्ट भी दे दिया कि चीजें अच्छे से हो जाएं। अब जो बन गया उसको बिकेगा कहाँ? वो कौन करेगा? वो करेगा तुम्हारा कॉमर्स। तो कॉमर्स का कंसर्न है बाइंग एंड सेलिंग से, एक्सचेंज से, डिस्ट्रीब्यूशन से कंसर्न, ठीक, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे कौन कौन? जैसे होलसेलर रिटेलर को बेचता है, और जैसे फैक्ट्री ने बनाया, फैक्ट्री से होलसेलर ने लिया, होलसेलर से रिटेलर को दिया। ये जो बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है ना, ये किसका पार्ट है? ये कॉमर्स का पार्ट है। ट्रांसपोर्टर मूव करता है गुड्स को फैक्ट्री से मार्केट तक। तो मैम कॉमर्स में सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग आएगा या कोई सपोर्ट सर्विस भी आएगी? दोनों आएगा। अभी तुम देखोगे इसमें दो टाइप है, कॉमर्स के दो टाइप है, एक ट्रेड है, एक एड्स टू ट्रेड है। एक तो बाइंग एंड सेलिंग है, और बाइंग एंड सेलिंग को सपोर्ट करने वाली जो सर्विसेज हैं वो भी इसमें आएंगी। मतलब ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस इसमें भी आएगा, हाँ इसमें भी आएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट सर्विस आ रही थी। ये ट्रेड में अभी जो एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको भी तो भाई ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत होगी, इसको भी तो बैंकिंग की जरूरत होगी, है ना। होलसेलर को भी तो सामान खरीदना पैसा चाहिए होगा, रिटेलर को भी तो पैसा चाहिए होगा, वो भी तो चाहिए सर्विस, उनको भी तो इधर से उधर सामान ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा चाहिए, उनको भी तो अपने स्टोरेज हाउस चाहिए होंगे, है ना। तो यहाँ पे भी सपोर्ट सर्विसेज भी रहेंगी, याद रखना, मोटा मोटा, ठीक है। इसीलिए बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेटर जो है वो भी तुम्हारा कॉमर्स का ही पार्ट है। तो इसीलिए टाइप्स ऑफ कॉमर्स दो हैं, एक ट्रेड है और एक एड्स टू ट्रेड है। एड्स टू ट्रेड जो बेसिकली ट्रेड को सपोर्ट करे, और ट्रेड बेसिकली जो तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज हो रहा है वो। अब यहाँ पे तुम्हें मेंशन भी किया गया है कि ट्रेड क्या होता है, ठीक है। बहुत ही ऊपर ऊपर की चीजें हैं, भी तुम्हारे सिलेबस में इतना डेप्थ में नहीं है बेटा, वेरी नाइस। ट्रेड की तुम्हें बस मीनिंग पता होने चाहिए, इसके टाइप्स पता होने चाहिए, वो भी टाइप्स में भी बस मीनिंग, नॉट फीचर्स एंड ऑल वेरी कॉम्प्लेक्स, नहीं अभी कुछ नहीं इतना कॉम्प्लेक्स। तो हम समझते हैं ट्रेड क्या होता है। आपने बताया मैम कॉमर्स, प्रोडक्शन हो गया, प्रोसेसिंग हो गई इंडस्ट्री में, गुड्स का एक्सचेंज, बाइंग, सेलिंग, ये सब कॉमर्स का पार्ट है। कॉमर्स के भी दो पार्ट हो गए, एक ट्रेड, एक एड्स टू ट्रेड। ट्रेड बेसिकली जो एक्सचेंज है, बाइंग एंड सेलिंग है, और एड्स टू ट्रेड क्या है? जो इस बाइंग एंड सेलिंग एक्सचेंज को सपोर्ट सर्विस दे रहा है। क्लियर? वही हम डिटेल में पढ़ते हैं। देखो बोला है ट्रेड बेसिकली क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज ईदर विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्री। बेटा ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, ये जो सेल हो रही है, परचेज हो रहा है, ये तुमको क्या लगता है बस इंडिया में ही होगा? इंडिया के बाहर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट है कि नहीं। तुम
कंट्री के अंदर भी सामान बेचते हो, बहुत सारे लोग बाहर भी अपना सामान बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से भी मंगाते हैं। तो ये जो एक्सचेंज है ना बेटा, विद इन द कंट्री है ना, आउटसाइड द कंट्री भी हो सकता है, याद रखना। जैसे होलसेलर क्लोथ सेल कर रहा है रिटेलर को, शॉपकीपर सेल कर रहा है स्टूडेंट्स को बुक, ये क्या है? एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे ट्रेड। दो चीज याद रखना, ट्रेड बाइंग एंड सेलिंग है, और दूसरा ये विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री दोनों हो सकता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम्हें भी पता है। इसीलिए ट्रेड के दो टाइप हैं, एक है होम ट्रेड और एक है फॉरेन ट्रेड। मीनिंग से ही निकला, विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री। इसका मतलब कंट्री के अंदर भी, कंट्री के बाहर भी, ठीक है। तो दो टाइप आ गए, एक होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या होगा? जो कंट्री में हो रहा है ना। होम ट्रेड क्या हो रहा है? जो कंट्री में हो रहा है, कंट्री के विद इन हो रहा है। और फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जो एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ हो रहा है, ठीक है। तो होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड विद इन द सेम कंट्री, जैसे तुम इंडिया में रह के कुछ गुड एंड सर्विसेज खरीद रहे हो, ठीक है, जब बायर हो, कोई सेलर तुम्हें बेच रहा है, ये कंट्री की बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज होम ट्रेड, है ना। जैसे टाटा स्टील सेलिंग स्टील इन इंडिया, शॉपकीपर सेलिंग क्लोथ्स इन दिल्ली, ये होम ट्रेड है। होम ट्रेड की भी टाइप्स है, हाँ, बस मीनिंग है तुम्हारे यहाँ। एक है होलसेल ट्रेड, एक है रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेलर तुमने सुना होगा, होलसेलर बल्क में सामान खरीद के लाता है ना, प्रोड्यूसर से, और उसको लॉट्स में रिटेलर को बेचता है ना। जैसे तुम देखोगे बहुत सारे होलसेलर मार्केट होती है, लोग जाते हैं स्मॉल क्वांटिटी वहां से खरीद के लाते हैं। तो होलसेलर क्या होता है? ये गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से खरीदता है और स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर को देता है। जैसे कि होलसेलर, मान लो पेन का कोई होलसेलर है, तो वो फैक्ट्री जाएगा और 1000 पेन उठा के ले आएगा, और रिटेलर को स्मॉल लॉट्स में, लाइक कोई रिटेलर गया, उसको दुकान के लिए कुछ नहीं तो 50 पेन की जरूरत है, तो वो ले आया। तो ये क्या करता है? अपना तो बल्क में खरीदता है फैक्ट्री से, बाकी जो रिटेलर्स होते हैं उनको छोटे छोटे लॉट्स में सेल करता है। रिटेल कौन होता है? ये गुड्स को होलसेलर से खरीदता है और उनको कस्टमर को बेच देता है। बेसिकली रिटेलर जो तुम्हारे घर के पास के शॉपकीपर है, ये बल्क में सामान लाते होंगे होलसेलर से, है ना, होलसेलर से सामान लाते होंगे और इवेंचुअली उसको तुम्हें सेल करते हैं एज अ कस्टमर। लाइक रिटेलर है, वो मान लो 100 पेन लाया होलसेलर से और उसने तुम्हें एक पेन बेच दिया, तो ये कौन है? ये रिटेलर है। तो ये गुड्स लाते हैं होलसेलर से और उनको स्मॉल क्वांटिटी में डायरेक्टली कस्टमर को बेचते हैं, जैसे स्टेशनरी शॉप सेलिंग पेन्स टू स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो गए तुम्हारे रिटेल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा तुम्हारा फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जो बाहर वालों के साथ हो रहा है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट तुमने सुना होगा, ठीक है। तो बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बिटवीन 2 और मोर कंट्री, जब 2 या 2 से ज्यादा कंट्री के बीच में ये एक्सचेंज होता है, बाइंग एंड सेलिंग होती है, इससे हम बोलते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। जैसे इंडिया टी को यूएस में एक्सपोर्ट करती है, गल्फ कंट्री से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, ये जो इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरे कंट्रीज के साथ हो रहा है ना, कंट्री के अंदर नहीं हो रहा। अभी ये जो बाइंग एंड सेल हो रहा है ना, ये कंट्री के बाहर हो रहा है, बाहर दूसरी कंट्रीज के साथ हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड, ठीक है। इसके भी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट तुमने सुना ही है, एक और है वो है एंट्री पोर्ट, थोड़ा सा नया है, सुन लेंगे। इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है? गुड्स को खरीदना फ्रॉम अनदर कंट्री, जैसे इंडिया इंपोर्ट करती है क्रूड ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, जब हम अपनी कंट्री में दूसरी कंट्री से गुड्स को मंगाते हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं गल्फ कंट्री से, वो क्या है? इंपोर्ट। और जब हम खुद भेजेंगे किसी दूसरी कंट्री में कुछ, है ना, गुड को सेल करेंगे दूसरी कंट्री में, उससे बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो जब हम बाय करते हैं तो इंपोर्ट, और जब हम सेल करते हैं दूसरी कंट्रीज में तो एक्सपोर्ट। फिर आता है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट क्या है मैम? एंट्री पोर्ट बेसिकली बेटा गुड्स को इंपोर्ट करना, मतलब अपनी कंट्री में खरीदना, बाय करना फ्रॉम वन कंट्री, एक कंट्री से, एंड देन उसको री एक्सपोर्ट करना दूसरी कंट्री के विदाउट यूजिंग देम इन ओन कंट्री। मतलब तुमने मान लो कोई गुड्स है, ठीक है, किसी कंट्री से मंगाया, ठीक है, अपने लिए नहीं मंगाया, उस पे तुमने कुछ काम किया और फिर उसको किसी दूसरी कंट्री में बेच दिया, ये है एंट्री पोर्ट, कि इंपोर्ट किया एंड देन फर्दर एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक। तो ये होता है तुम्हारा एंट्री पोर्ट, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आता है। जैसे इंडिया क्रूड ऑयल मान लो गल्फ कंट्री से मंगाती है, उसको रिफाइन करती है और फिर नेपाल और भूटान को उसको एक्सपोर्ट कर देती है, बेच देती है। तो ये है तुम्हारा एंट्री पोर्ट। तो होम ट्रेड कंट्री के विद इन होता है और फॉरेन ट्रेड कंट्री के आउटसाइड, बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज।
अब जो तुम्हारा लास्ट है ना वो है एड्स टू ट्रेड। तुमने ट्रेड पढ़ लिया कि ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज एंड ऑल। अब आता है कि एड्स टू ट्रेड क्या होता है। अभी देखो, एड्स का मतलब हेल्प, ठीक है, जो तुम्हारे ट्रेड में मदद करते हैं ना वो होते हैं तुम्हारे एड्स टू ट्रेड। तो एड्स टू ट्रेड क्या है, ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग को रिकॉर्डिंग, एज टू ट्रेड वो सारी एक्टिविटीज होती हैं बेटा जो तुम्हारे ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, क्लियर है, तुम्हारे ट्रेड को सपोर्ट करिए। अभी देखो, ट्रेड कर रहे हो तुम, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, होलसेलर है, रिटेलर है, तुमको क्या लगता है होलसेलर को प्रोड्यूसर से सामान लाना है तो पैसा नहीं लगेगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन नहीं यूज करेगा क्या, सामान लेके आ जाएगा तुरंत ही बिक जाएगा क्या, नहीं, स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। तो उसको कुछ सर्विसेज तो चाहिए होंगी ना जो ट्रेड को हेल्प करे, वो कौन करेगा, वो करेगा एड्स टू ट्रेड। याद रखना, कॉमर्स में ट्रेड, एड्स टू ट्रेड दोनों आएगा, ठीक। तो एड्स टू ट्रेड बेसिकली वो एक्टिविटीज होती हैं जो ट्रेड को सपोर्ट करती हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग के प्रोसेस को स्मूथ सेफर बना देती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स क्या है एड्स टू ट्रेड के, इंपॉर्टेंट है बेटा, पता होना चाहिए कौन कौन से ट्रेड में मदद करेंगे। पहला है ट्रांसपोर्टेशन, हम गुड्स को मूव कराना है प्रोड्यूसर से कहाँ, कंज्यूमर तक, तो तुम्हें डिस्टेंस का बैरियर रिड्यूस करना होगा कि नहीं। अभी प्रोड्यूसर से होलसेलर लेके आएगा ट्रांसपोर्टेशन यूज करके, फिर रिटेलर को देगा, देन कस्टमर तक बिकेगा। पूरी कहानी नहीं बताई इसने, सिंपल शॉर्टकट में बोल रहा है, गुड को मूव करना है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक, तो ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि डिस्टेंस बैरियर ओवरकम करना है, प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर नहीं ले सकता, इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व होंगे, ट्रांसपोर्टेशन की मदद से गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाएंगे, तो जरूरत पड़ेगी हमें ट्रेड की। तो बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, ये मदद करेगा। दूसरा है जैसे कि ट्रक वेजिटेबल को फार्म से सिटीज में लाते हैं, एग्जाम्पल दे दिया। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग भी तुम्हारे ट्रेड में मदद करते हैं, जैसे कि गुड्स को स्टोर करना, वेयर हाउस मतलब क्या, गोडाउन सुना है, जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है सेफली, जब डिमांड होती है तब धीरे धीरे उसको निकाला जाता है, तो वेयर हाउस भी तुम्हारे ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो स्टोर्स गुड्स सेफली अंटिल दे आर नीडेड, मेंटेनिंग सप्लाई थ्रू आउट द स्टोर ईयर। जैसे कि आलू जो होते हैं ना, अब तुरंत नहीं बिक रहे हैं, बहुत सारे बल्क में बन गए, तो उनको कोल्ड स्टोरेज में सेफली स्टोर करके रखे जाते हैं, जब मार्केट में डिमांड आती धीरे धीरे उनको निकाल के बेचा जाता है। अब ये क्या कर रहा है, ट्रेड में मदद ही तो कर रहा है तुम्हारा वेयर हाउस, तो ये भी होगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग, बैंक क्या करते हैं, तुम्हें फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, लोन फंड्स हो गया, ठीक है, वो देते हैं, इवन डिजिटल पेमेंट सपोर्ट करते हैं। आजकल तुम लोग देखते हो मार्केट में लोग यूपीआई करवाते हैं, ये सब क्या बिना बैंकिंग फैसिलिटी के पॉसिबल है, नहीं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, तुम्हें ट्रेड में मदद ही तो कर रहे हैं, ठीक है, बैंक लोन दे रहा है, डिजिटल पेमेंट करा रहा है, तो ये भी ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस होता है जैसे कि अगर मान लो डर है रिटेलर होलसेलर इन सबको किसी को कि चोरी ना हो जाए, आग ना लग जाए, सामान वेयर हाउस में रखा है, तो वो क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनी से गुड को इंश्योर करवा लेते हैं कि कल को कुछ नुकसान होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम दे देगी, है ना, वो प्रोटेक्शन मिल जाएगा उनको। जैसे कि गुड्स मान लो कहीं शिप से आ रहे हैं तो उनका इंश्योरेंस करवाना, उसे मरीन इंश्योरेंस कहते हैं, तो ये भी तुम्हारे ट्रेड को सपोर्ट करता है। एडवर्टाइजिंग, ऑफ कोर्स कस्टमर को बताना, इन्फॉर्म करना, गुड्स अवेलेबल हैं, इस प्राइस पे अवेलेबल हैं, डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं, ताकि वो डिमांड करें फाइनली तुम्हारे गुड्स की जो बन गए हैं, जो बिक रहे हैं मार्केट में। तो एडवर्टाइजिंग भी तुम्हारे ट्रेड को सपोर्ट करती है, ठीक है। एंड लास्ट इज पैकेजिंग, गुड्स को हम पैक करते हैं ताकि वो सेफ रहें, पैकेजिंग से वो अट्रैक्टिव भी लगते हैं, कस्टमर पैकेजिंग देख को अट्रैक्ट हो जाता है और कहता मुझे ये वाला चाहिए, इसकी पैकेजिंग कितनी सुंदर है। तो ये भी तुम्हारा ये जो एक्सचेंज हो रहा है ना, इसको मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे आ जाएंगे, जैसे कि तुम्हारा चिप्स सील्ड पैक में रहता है तो सेफ रहता है तो लोग खरीदते हैं भाई, अब पैकेजिंग नहीं होगी तो क्या लोग खरीदेगा, ट्रेड हो पाएगा, एक्सचेंज हो पाएगा, नहीं होगा। तो ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। तो ये चैप्टर तुम्हें क्या सिखाता है कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं, बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें हैं, लाइक इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री के कितने टाइप्स हैं,
कॉमर्स क्या है, कॉमर्स के कितने टाइप्स हैं, ट्रेड क्या है, एड्स टू ट्रेड क्या है, ट्रेड्स के कितने टाइप हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप स्टूडेंट आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। ऑफ कोर्स अभी आप देख भी पा रहे हो, आपको इकोनॉमिक्स, कमर्शियल स्टडी और इंग्लिश का सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ऐप प्लीज़ डाउनलोड कर लेना, वरना तुमको मिलेगा नहीं कंटेंट फ्री। ठीक है, ऐप डाउनलोड कर लेना, नोट्स बना लेना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।